नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग क्या लिया। कुछ कट मुल्लाओं ने उनके खिलाफ फतवा ही जारी कर दिया। यही नहीं, अब उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं। हम आपको बता दें कि इमाम उमर अहमद इलियासी ने बताया है कि घटना के दिन से उन्हें लोगों के एक वर्ग द्वारा दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है और फोन पर धमकियां भी मिल रही हैं। इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि फतवा उन्हें सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति द्वारा जारी किया गया और उसमें उनके मोबाइल फ़ोन नंबर का उल्लेख किया गया था और उसे सभी इमामों और मस्जिद प्राधिकारियों को भेजा गया था और उनसे मेरा बहिष्कार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि फतवे में मुझसे माफ़ी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने कहा, उन्होंने किस बात से प्रेरित होकर फतवा जारी किया यह तो वे ही जानते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने मुझे एक निमंत्रण भेजा था जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। इमाम ने कहा, इसके बाद 2 दिनों तक मैं सोचता रहा कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। लेकिन फिर मैंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, देश के लिए और राष्ट्रहित में सोचा तथा यह निर्णय लिया और अयोध्या गया। इमाम ने कहा कि अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मेरा उद्देश्य पैगाम मोहब्बत देना था जो मैंने वहां पहुंचाया। इमाम ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। इमाम ने साथ ही कहा कि यह सनातन भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है। देखिए, मैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला, ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मुझे जाना के लिए। मैं 2 दिन तक इस पर बहुत विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला था। मैंने फिर फैसला ये लिया कि मुझे जाना है आपसी सौहार्द के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्रहित में। ये मैंने फैसला लेते हुए मैं अयोध्या चला गया। वहाँ जाके तमाम अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया, साधु संतों ने मोहब्बत का इजहार किया, इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने अपना एक पैगाम, जो कि पैगाम मोहब्बत, मैंने वहाँ से दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारे पंथ ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये पैगाम मोहब्बत जैसे ही दिया, देश के तमाम सारे चैनलों पर, तमाम सोशल मीडिया पर ये मेरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद उनको सबको ये मालूम हो गया कि इमाम साहब, चीफ इमाम साहब वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ये फतवा जारी कल किया है। वैसे तो मुझे 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी, मेरे खिलाफ नफ़रत अंगेज़ माहौल बनाने लगे, मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब्द शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। तमाम मुझे अलग अलग जगहों को, मुझे, मेरे परिवार को तमाम बहुत सारा बुरा भला कहा जाने लगा। इसी बीच में कुछ फ़ोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उनके नंबर्स जिन्होंने मुझे जान से मारने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए जो इस तरह के फ़ोन आए, वो भी फ़ोन आए, माफ़ी के भी फ़ोन आए। तो लास्ट में कल रात को ही एक फ़तवा जारी हुआ है, जिनका नाम है मुफ्ती साबिर हुसैनी कासमी, जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, जिनका मुफ्ती क्लासेस के नाम से उनका चलता है। मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से, वो तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। चूँकि उन्होंने ये, इसमें मेरा एक नंबर है, मेरा मोबाइल का नंबर उन्होंने इसमें ये मेंशन कर दिया है अपने फतवे के अंदर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे मेरा नंबर जाहिर करके तमाम पूरे देश के लोगों को मेरा नंबर दे दिया, इमामों को दे दिया, ये फतवा जारी कर दिया। उनसे इन्होंने कहा है कि ये माफ़ी मांग लें, मेरा बायकाट कर रहे हैं, और मुझसे उन्होंने कहा है कि आप जो है इस्तीफ़ा दें, वरना आप अपना अंजाम सोच लें। इसमें उन्होंने 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं, 4 बिंदु इसमें बुनियादी हैं। एक बिंदु उनका ये है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए, आप
चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है, इसलिए आप पर फतवा जारी होता है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, इसलिए आप भी इस फतवे के लिहाज से आप खारिज हो गए। लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सज़ाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। लेकिन मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है, यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। अगर उनको मेरे इस पैगाम मोहब्बत से तकलीफ है, मेरा विरोध कर रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर मैं राष्ट्र के साथ, देश के साथ अगर प्रेम कर रहा हूं, मेरा ये दोष है कि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, मेरा इसलिए विरोध कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो देश से मोहब्बत करते हैं, वो मेरा समर्थन करेंगे। जो मेरे से नफरत कर रहे हैं मेरे जाने पर, मुझे लगता है कि शायद उनको भी पाकिस्तान जाना चाहिए। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफ़ा दूंगा। और जिस तरह से वो जो चाहें कर लें। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने कहा है कि हम माफ़ करने वाले नहीं हैं। तो मैं भी बता दूं कि मैं आपसे माफ़ी मांगने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई किसी को तकलीफ पहुंचे। मेरा मकसद है, अपना देश है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये भाव सबके अंदर आना चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि है। हम आपको यही बता दें कि अयोध्या स्थित नवनिर्मित राम मंदिर में आगामी 14 फरवरी को बसंत पंचमी उत्सव को भव्य स्तर पर मनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने विभिन्न हिंदू पर्वों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें साल की 12 महत्वपूर्ण तिथियों पर मंदिर में मनाया जा सकता है। न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया है कि रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद अब सभी धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को हिंदू परंपराओं के अनुसार मनाने की तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट ने त्योहारों की एक विस्तृत सूची तैयार की है। उन्होंने बताया कि रामनवमी अयोध्या के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है और उससे पहले बसंत पंचमी का पर्व आता है। यह त्योहार क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिन सरस्वती पूजा भी होती है। गोविंद देवगिरी ने बताया कि इसके अलावा सीता नवमी, नरसिम्हा जयंती, सावन झूला उत्सव, जन्माष्टमी, विजयादशमी, शरद पूर्णिमा और फिर दीपावली भव्य स्तर पर मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि साथ ही विवाह पंचमी और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों को भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस बीच मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के रुके हुए कार्यों को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से में 2 टावर खड़े किए जा रहे हैं। आगामी 15 फरवरी से निर्माण कार्य के लिए श्रमिक भी यहां पहुंचेंगे। इसके लिए निर्माण कंपनी L&T ने भी तैयारी शुरू कर दी है। राम मंदिर निर्माण से जुड़े मार्बल विशेषज्ञ रोहित भाटिया ने बताया कि 15 फरवरी के बाद सभी श्रमिक अपने काम पर लौट आएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में लगी मशीनों को दोबारा व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि श्रमिकों के आने के बाद काम शुरू हो सके। निर्माण कार्य के लिए लगभग 3500 श्रमिकों को लगाया जा रहा है। न्यास के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा, मंदिर की पहली मंजिल का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब दूसरी मंजिल और शिखर का काम शुरू होगा। हमने समय पर निर्माण पूरा करने के लिए इसका काम फिर से शुरू करने की तैयारी कर ली है। दूसरी ओर राम भक्तों का बड़ी संख्या में अयोध्या आना जारी है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। गुरु जी कहाँ से आए आप? बैंगलोर से हम 35 लोग आए हैं। 35 लोग कल आया, अभी दर्शन के लिए जा रहा है। तो प्रभु श्री राम का दर्शन करने जा रहे हैं। या तो कैसा लगेगा श्री राम का दर्शन करने के बाद? ये अब हम सबका सौभाग्य है, बहुत दिन का इंतजार है, ये सपना है सभी भारतीय लोगों का। हाँ, वो साकार हो गए ना। हाँ, तो पहली बार दर्शन होगा तो कैसा फीलिंग होगा आपको? वो बता नहीं पा रहा ऐसा आनंद हो रहा है, आंसू आ रहा है। आंसू आ रहा है? हाँ, खुशी से। हाँ, प्रभु रामलला का दर्शन होगा ना, बहुत दिन का इंतजार हम सभी लोग का। हम कर्नाटका बैंगलोर से आया है सर। रामचंद्र गुरु जी के साथ 34 मेंबर्स आया है हम लोग श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो इसके पहले कभी अयोध्या और आए थे आप? नहीं सर, ये पहला बार आ रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम? हाँ सर।
हम बहुत एक्साइटेड है रामलला को देखने के लिए, बहुत खुश से आया है हम लोग। तो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए हाँ आप सर, उत्सुक बहुत हैं। एक्साइटेड है सर हम लोग। कब से इच्छा थी आने की आपकी? सर हमको 1 महीना से इच्छा थे ओपनिंग के आने के लिए, बहुत एक्साइटेड थे हम लोग, बट नहीं हुआ। आज 1 वीक के बाद में आए हैं हम लोग, बहुत खुश है आज दर्शन के लिए। मौसम भी बहुत अच्छा है आज, हमको सब कुछ सपोर्ट कर रहा है, बहुत खुश है सर। किसको धन्यवाद देंगे? हमारा रामचंद्र गुरु जी को पहला धन्यवाद और मोदी जी का बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद। जय श्री राम। बैंगलोर मैसूर से वो आइडल किया ना अरुण योगीराज, वहाँ का गांव का मैसूर करके। तो आपके गांव के हाँ जिन्होंने मूर्ति बनाई थी, हाँ, तो कितनी खुशी है? बढ़िया खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका गांव तो काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आपके गांव के मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है। हाँ, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? नलिनी है, बैंगलोर से आए हैं। मैं राम जी को देखने के लिए बहुत उत्सुकता से वेट कर रही हूँ। जय श्री राम। हनुमानगढ़ी आए, हनुमान जी का दर्शन मिला, बहुत बढ़िया दर्शन मिला, दिल खुश हो गया। भगवान की कृपा है, श्री रामचंद्र की भी प्रभु की कृपा है, हम लोगों को दर्शन मिला करने के लिए सौभाग्यशाली हैं हम। इसी बात तो बोले जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान मनोकामना पूरी करे सबकी, ऐसे ही दर्शन करते आते रहे। बेटा कुछ कहो, बोलो जय श्री राम। हम गोरखपुर से आए हैं और अयोध्या में श्री रामचंद्र जी की नगरी में, और बहुत बढ़िया हम लोगों को दर्शन मिला यहाँ पर, और बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है। हनुमानगढ़ी में भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय 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 श्री राम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।